बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज मुल्क की सियासत का स्याह तरीन दिन भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आज के दिन में सियासतदानों ने अपने हाथ काट कर खुद एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिए और फिर उस पर जश्न भी मनाया। उछल उछल कर ये दावे किए गए कि ये हमारा इस्तेहकाक है, हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमारी मर्जी है, हम कानून साजी करें, हम आईनी तरमीम करें, हम जितनी मर्जी चाहे आईनी तरमीम करेंगे, हमारा हक है और हम बार बार करेंगे। और अब 27वीं आईनी तरमीम आज ये मंजूर हो गई है, सदर साहब के इस पर सिग्नेचर हो चुके हैं और अब ये आईने पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया है इसको। इसके बाद अब बातें ये की जा रही हैं कि 28वीं तरमीम भी जल्द आ जाएगी और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इस पर इत्तफाक राय जल्द से जल्द पैदा होना चाहिए। ना जाने ऐसा क्या पीछे रह गया है कि जो मजीद ये हुकूमत, ये फार्म 47 का निज़ाम अपने हक में करना चाहता है या फिर मजीद अपना नुकसान करना चाहता है। क्योंकि एक बात आज की तारीख लिख लीजिएगा कि जो पूरे निज़ाम ने फार्म 47 के जितने बेनिफिशरी हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इन्होंने मिलकर जो किया है, आज से इनका जवाल शुरू हो गया। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त क्या चाहिए? एक, उनको पावर चाहिए थी, पावर दे दी गई है। दूसरी चीज क्या चाहिए थी? उनको जो लोगों के अंदर उनकी साख है वो बहाल हो सके। और ये सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर अपनी साख बहाल करनी है तो इस वक्त मकबूलियत किसके पास है? अगर अवाम में मकबूलियत चाहिए तो किसके साथ खड़ा होना पड़ेगा? पावर इस निज़ाम ने खुद दे दी है। फार्म 47 के बेनिफिशरियों ने पावर जनाब एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया, मजीद पावरफुल कर दिया। अब मकबूलियत अगर इस एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए तो उसके लिए अडयाला जेल के दरवाजे खोलने पड़ेंगे और इमरान खान से बातचीत करनी पड़ेगी। जवाल फार्म 47 के बेनिफिशरीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का शुरू हो चुका है। जनाब, इस्तीफे आना शुरू हुए। पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया, जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने इस्तीफे दिए और इस्तीफों के अंदर जो जो उन्होंने इंकशाफात किए वो पूरी डिटेल आपको बताई थी। अब मामला किस तरफ जा रहा है, एक तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जनाब जो जस्टिस मंसूर शाह साहब है, इनको हटाया क्यों गया और 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मंसूर अली शाह साहब के हवाले से वादा क्या किया गया था JUI-FA के साथ, जिसकी बुनियाद पर जनाब वो आज JUI-FA ये कह रही है कि हम जो है उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट किया था। फिर साथ इसी वीडियो में कुछ बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की, कि जिनके बारे में शायद उनकी इज्जत बचाने के लिए ये कहा जा रहा था कि जनाब नवाज शरीफ साहब को मजबूर करके लाया गया। नवाज शरीफ साहब 27वीं आईनी तरमीम चाहते नहीं थे, लेकिन उनको रसवा करने के लिए कि जनाब आप आएंगे, शर्मिंदा होंगे और आके अपने हाथ धोएंगे इस गंगा, बहती गंगा में जिसमें सब धो रहे हैं, ये जरूरी है। लेकिन अब यह दावा किया गया कि नवाज शरीफ को बुलाया नहीं गया था, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से आए थे। जो लोग अभी भी नवाज शरीफ से हमदर्दी रखते हैं और ये बारीक वारदात डाल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस सबसे खुश नहीं है, लेकिन उनको जबरदस्ती उनके भाई, उनकी बेटी ने या एस्टेब्लिशमेंट ने रुसवा करने के लिए वहां पे बुलाया था कि एक पैगाम जाए कि नवाज शरीफ राजी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब दिल से राजी हैं। ये गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें गलतफहमी में आप लोगों ने नहीं रहना। फिर नवाज शरीफ साहब के बारे में यह दावा भी किया गया कि नवाज शरीफ से ये वादा किया गया था कि आपको वजीर आजम बनाएंगे, लेकिन ये वादा उनका पूरा नहीं किया गया। फिर उनकी जानिब से जो कुछ कंप्रोमाइज किए गए, तो जब एक कंप्रोमाइज किया जाता है तो फिर आपको बहुत से कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। इसके बारे में बात करेंगे और जनाब साथ ही इसी वीडियो में बात करेंगे कुछ आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो जो आज 2 इस्तीफे आए हैं, मजीद इस्तीफों की भी बाज़गश्त है कि अब अदालत के अंदर बहुत से इस्तीफे और सामने आएंगे और हो सकता है कि जो ट्रांसफर वाला मामला ये रखा गया ना कि या तो जज की ट्रांसफर की जाएगी या फिर जज को रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी अब ठीक ठाक जो है वो हलचल दिखाई देगी। उसके साथ साथ मंसूर अली शाह साहब के इस्तीफे की बात करें तो हाफिज हमदुल्ला साहब हैं JUI-FA के, उनकी जानिब से कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। असल में मंसूर अली शाह हुकूमत के साथ कुछ कमिटमेंट्स करने पर तैयार नहीं थे, तो हुकूमत ने भी अपना काम चलाना होता है, क्या किया जाए। ये कामरान शाहिद साहब और हाफिज हमदुल्ला साहब के दरमियान मुकालमा ये हो रहा था। अब ख्वाजा आसिफ साहब बारहा ये कह चुके हैं कि खदशा हमें इस बात का था कि अगर
जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, ये अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं 26वीं तरमीम से पहले की बात है, जब अभी इलेक्शन की धांधली पर बातचीत हो रही थी, जब अभी मखसूस नशिस्तों से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो उनके पास नहीं थी, उनसे महरूम थी, जो उनको तोहफे में दी गई मीनुद्दीन खान साहब की जानिब से, तो उस वक्त ये बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की। हाफिज अहमदुल्लाह साहब और कामरान शाह साहब की जरा गुफ्तगू आप भी सुनिएगा कि मंसूर अली शाह साहब को सजा किस बात की दी जा रही है कि उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। ये वादा हमारे साथ किया गया कि इस दफा जो फैसला हम करेंगे चीफ जस्टिस सीनियर जज मंसूर अली शाह, लेकिन उन्होंने वो वादा भी पूरा नहीं किया। असल में हर कदम पर इन लोगों ने कौमी क़यादत से भी धोखा किया है और आइन से भी धोखा। असल में मंसूर अली शाह साहब कुछ कमिटमेंट्स नहीं दे सके थे हुकूमत को, तो अब ऑब्वियसली फिर हुकूमत ने तो अपना काम चला नहीं होते। अब्दुल्ला साहब क्या किया जाए? तो जनाब इन बातों के बाद आप बताएं कि क्या इस निजाम के जिस्म पर कोई कपड़ा बाकी बचता है? किस कदर एक शख्स को गिराने में, एक शख्स को हटाने में, एक शख्स जो पाकिस्तान की कौम के अंदर सबसे ज्यादा, पाकिस्तान क्या पाकिस्तान से बाहर भी सबसे ज्यादा मकबूलियत रखता है, क्या उसको जो है गिराने में पूरा निजाम अब नंगा नहीं हो गया कि अदालत के अपने जज जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब को ये कह रहे हैं कि जनाब ये मामलात जो हैं ये अब खराबी की तरफ जा रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब की बात आई है तो वहां पर जनाब आपको एक हैरान कुन सूरत हाल की बात करें, दिल सरफराज साहब जो है उन्होंने ये ट्वीट किया और वो कहते हैं कि इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस या अफरीदी ने जस्टिस जमाल मंदोखेल की सालगिरह के मौका पर केक कटिंग का एहतमाम किया, मगर फाजिल जज साहब ने यह कहकर केक काटने से इनकार कर दिया कि चीफ जस्टिस साहब ये केक काटने के दिन नहीं है, 13 लोग शहीद हो गए हैं, अदलिया की आज़ादी सल्ब की जा रही है और मुझसे कह रहे हैं कि मैं सालगिरह का केक काटूं। लेकिन आप ये देखें कि इस निज़ाम का चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम इनकी जानिब से की जाए या फॉर्म 47 काजी फैसल साहब के दौर में बनाए गए हों, उसके बाद बेनिफिशरी सबसे बड़ा कौन है? याहिया अफरीदी साहब कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतनी जल्दी बन जाऊंगा, उनको बना दिया गया, तो वो अपनी खुशी में केक काट रहे हैं। अदलिया को आग लगती है वो लगती रहे। वो कहते हैं ना रोम जल रहा था और नीरू जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा था, तो जनाब ये भी बांसुरी ही बजा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब के बारे में कल जिस तरह गुफ्तगू की शहबाज शरीफ साहब ने, तो उसके बाद कुछ पीछे रह नहीं जाता कि उनका किरदार इसमें क्या है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा उन्होंने हमारी सारे अमल में भरपूर मदद की है, तो कल को नाम इनका भी होगा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फिर इनको रोने नहीं देना। फिर ये चीजें आपने याद रखनी है कि ये क्या क्या कर चुके हैं। अब आते हैं जनाब उस कार्रवाई की तरफ जो डाली जा रही है कि जो नवाज शरीफ साहब है ना, जिनको बुलाया नहीं गया था, जनाब नवाज शरीफ साहब आना नहीं चाहते थे, इनको बुलाया गया, इनको रुसवा करने की कोशिश की गई है। क्या तासुर देना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इस गुनाह में जनाब उनकी शिरकत नहीं है? तो जनाब उनकी शिरकत है। अब नजम सेठी साहब जो है वो क्या दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब को कोई ला नहीं सकता। इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब खुद आए हैं। एंकर के सवाल पर नजम सेठी साहब का जवाब सुनिएगा। से पहले वो कोई पार्लियामेंट शुरू करनी थी, गालिबन रिपोर्टेडली चौथी बार वो असेंबली सेशन अटेंड कर रहे थे और इस तरमीम के मौके पर उनका वोट क्या इतना ही जरूरी था, वो आए या लाए गए? नवाज शरीफ साहब को कोई नहीं ला सकता, वो आए। नवाज शरीफ साहब को कोई नहीं ला सकता, वो आए हैं। और मजीद उनकी जो वजारत उज़्मा की ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई और अब उनको कंप्रोमाइज क्यों करने पड़ रहे हैं, उस पर नजम सेठी साहब ने क्या गुफ्तगू की है, जनाब जरा वो भी सुनिएगा कि नजम सेठी साहब क्या फरमा रहे हैं। मियां साहब दिली ख्वाहिश उनकी जो भी हो, ये जो हुआ ठीक हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, कौन, ये सारी बातें दिल की बातें होती हैं। दिल तो ये था कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनूं, हुआ नहीं। उसके बाद फिर बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। जब आप एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसके बाद फिर छोटे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद रास्ते खुल जाते हैं। उनकी आदत की बात नहीं, रास्ता कोई नहीं होता। अगर आप वो नहीं करेंगे तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज भी आपके गले पड़ जाएगा। तो वंस यू डिसाइड कि हमने रहना है इस कोर्स पे, तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये जैसे इनका फैसला हुआ कि हाँ ये करना पड़ेगा। दूसरी बात एक और, तो जनाब ये फर्क होता है जो नजम सेठी साहब बता रहे हैं इमरान खान होने में और नवाज शरीफ होने में। ये फर्क बताया गया कि अगर आप एक बार कंप्रोमाइज कर लें, इमरान खान इसीलिए किसी बात पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, एक बार अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप कंप्रोमाइज कर लें फिर छोटा बड़ा कंप्रोमाइज कोई फर्क नहीं रहता, आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। मजीद जनाब उनकी जानिब से ये बताया गया, इंकशाफ किया गया, जो नजम सेठी साहब हैं वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने सबको बुलाकर कहा कि एनएफसी पर हम और रास्ता निकालेंगे। मतलब एनएफसी वाला मामला जिस पर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं
कि 28वीं तरमीम पर इत्तेफाक हो जाना चाहिए, वो भी मामला चल रहे हैं। 2 से 3 माह के अंदर ये वाला बम भी वहां पर फोड़ दिया जाएगा। और जनाब उन्होंने मजीद कहा कि उनको जो पैसे चाहिए वो हम कर लेंगे, इनको यकीन दहानी कराएंगे, बाद में पैसों के रास्ते निकाल लेंगे। नजम सेठी साहब, जनाब 27वीं आईनी तरमीम, एनएफसी और जरदारी साहब का किरदार, उस पर क्या कह रहे हैं? जरदारी साहब ने बुला के सबको ये कहा अपनी पार्टी में कि आप ये करने तो जा रहे हैं, बिल्कुल करें, एनएफसी के ऊपर आपने हिलना और रास्ते निकाल लेंगे हम। अच्छा, उनको जो पैसे वैसे चाहिए हम कर लेंगे, उनको इंश्योरेंस दे दें, हम इसको छेड़ना नहीं चाहते, ये तो मेरी लेगेसी है, ये तो मेरा हिस्ट्री में वो है, मेरा 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस के लिए, फेडरेशन के लिए, इसको तो हाथ ना लगाने दें, बाद में जो रास्ते निकालने निकाल लेंगे पैसों। मतलब कोई ना कोई रास्ता इस पे भी लगाया जाएगा। ये नाम मानने की बातें करना या जनाब 28वीं आईनी तरमीम किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, ये बातें करना, ये सियासी नारे हैं, अवाम को बेवकूफ बनाने की बातें जो एक अरसे से बनाई जा रही हैं। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।